नो मोर लॉकडाउन। हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात कर रहे हैं कि जीडीपी की क्या हालत है देश में। जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें और एंड में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सिंपल मीनिंग है कि कितने गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस या प्रोवाइड किए गए आपके कंट्री में पूरे एक साल में। एक साल में 4 बार जीडीपी की रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसे क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 कहा जाता है, क्योंकि ये रिपोर्ट हर 3 महीने के गैप के बाद तैयार की जाती है। किसी भी कंट्री का अगर आपको डेवलपमेंट देखना हो तो उसकी जीडीपी ग्रोथ देख लीजिए। हमारे देश में 2020 और 21 की जो पहले क्वार्टर की रिपोर्ट आई है, यानी कि अप्रैल, मई और जून की जो रिपोर्ट आई है, उसमें जीडीपी की कॉन्ट्रैक्शन -23.9% बताई जा रही है। पिछले साल 2019 में जो पहले क्वार्टर की जो रिपोर्ट आई थी जीडीपी की, उसमें 5.2% का ग्रोथ था। 5.2% के ग्रोथ से -23.9% चली गई जीडीपी। इससे ये साबित होता है कि इतनी खराब डेवलपमेंट हो रही है हमारे देश में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कैसे इतने नीचे चली गई जीडीपी। क्या इसमें गवर्नमेंट का फॉल्ट है या कोरोना वायरस का फॉल्ट है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा मानना यह है कि कोरोना वायरस के दौरान जो डिसीजन लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से वो गलत है, जैसे कि बार बार लॉकडाउन एक्सटेंड करना, क्योंकि उसकी वजह से बिजनेस और जॉब्स बंद हो रहे हैं लोगों के। दूसरे कंट्रीज में भी कोरोना वायरस है, लेकिन उन्होंने अपने लॉकडाउन हटा दिए कब से, और हमारा देश लॉकडाउन एक्सटेंड करने के बाद भी तीसरा नंबर देश बन गया कोविड-19 केसेस के लिए। लेकिन सेकेंड बेस्ट रिकवरी रेट भी इंडिया की है। फिर भी लॉकडाउन बार बार एक्सटेंड करना मेरे राय में एक गलत डिसीजन है इकोनॉमी के लिए। अगर पेंडेमिक के दौरान एग्जाम्स हो सकते हैं तो बेरोजगार को रोजगार भी मिलना चाहिए। हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर आप जीडीपी की रिपोर्ट उठाकर देखें तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की धज्जियां उड़ गई है। -40% पर चली गई है मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ इंडिया में। लेकिन क्या ये हमेशा -40% ही रहेगी? नहीं। जितना जल्दी गवर्नमेंट लॉकडाउन हटा दे उतना जल्दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शुरू हो जाएगा देश में। चलिए बात करते हैं सोल्यूशन की। वैसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि एक प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ देश में आज। लेकिन हम सिर्फ कॉमन सॉल्यूशंस की बात करते हैं, जैसे कि नो मोर लॉकडाउन। लॉकडाउन एक्सटेंड करने की वजह से हम जॉब्स और बिजनेस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 6 महीनों से मुंबई लोकल ट्रेन बंद है, जिसकी वजह से जो आम लोगों के लिए रोज की आमदनी आती थी वो भी रुक गई है। ऐसा नहीं है कि ये पेंडेमिक पहली बार आया है देश में। 1957 में जो इन्फ्लुएंजा फ्लू हुआ था, जिसको कोरोना वायरस जितना ही भयंकर बताया गया है एक्सपर्ट्स द्वारा, तब भी इतने लॉकडाउन नहीं लगाए गए थे। हम जीडीपी क्राइसिस की बात करें तो 1991 में भी बहुत बड़ी क्राइसिस आई थी इंडिया में, जिसमें इंडिया कर्जे में डूब रहा था और इंडिया का पैसा भी खत्म हो रहा था। तब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस किए थे और देश की जीडीपी को संभाला था। जैसे कि नरसिम्हा गवर्नमेंट ने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट किया था लोगों की तंगी कम करने के लिए। एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ाने के लिए लाइसेंस इशू किए गए थे जल्द से जल्द, टैक्स कम करके, और इंपोर्ट को रोका गया था। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स लाए गए थे, जिसमें लोगों को इंडस्ट्री या फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए तुरंत लाइसेंस इशू किए गए, और पब्लिक सेक्टर को पूरी छूट दी गई थी अपना कारोबार बढ़ाने के लिए। जबकि आज की गवर्नमेंट ने हमें घर के अंदर बंद करके रखा हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।